हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ का, जो लगता सिंपल है लेकिन क्या है कि किसी को नहीं आता है या किसी ऑप्शन में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे ना, वो अलग निकलेगा लेकिन ऑप्शन में वो नहीं होगा, तो हम किसको क्लिक करें ये भी देखना है, लास्ट में देखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन है वो 2 नंबर का है। पिछली बार 2021 के एग्ज़ाम में आ चुका है, उसी शिफ्ट से मैं लेके आया हूँ 2021 से। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने पूरा पेपर भी दिया हुआ है ये कि किस टाइप के पर्सन आ रहे थे, लेकिन किसी ने कहा है कि सर ये पर्सन ज़रूर कराना, हमें नहीं आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। ये पर्सन आपको 2 नंबर दिला के ज़रूर जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है तो पर्सन भी सेम आएंगे। तो पिछली बार कितने आ रहे थे? 25% मैथ के आ रहे थे, लेकिन अब की बार कितने आएंगे? 20 ही आएंगे मैथ के। लेकिन पिछली बार क्या था कि एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे औसत से 3 क्वेश्चन आ गए और मैं अनुपात से भी 2 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अब की बार फिक्स क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर एक टॉपिक का सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, लगभग देखने को मिलेगा। बाई चांस सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पर्सन को हल करते हैं, किस टाइप से ये पर्सन है हल होगा। तो इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को देखते हैं कि किस टाइप से ये पर्सन हल होगा। तो पर्सन हमारा है, रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। तो आय, बचत और खर्च वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक सूत्र लगता है, सभी को मालूम होगा, अगर नहीं है तो वो भी याद कर लेना। तो आय बराबर हमारा क्या होता है? बचत प्लस खर्च होता है। ये जरूर सूत्र याद रखना, क्योंकि जहाँ पर भी आपको आय, बचत और खर्च दिख जाए तो ये सूत्र लगा देना। यहाँ पर आय है वो याद रखना, हमेशा 100 मानेंगे। 100 मानेंगे तभी ये पर्सन हल होगा। तो आय हम 100 मान लेंगे, हमारी तरफ से लगाते हैं, क्योंकि आय 100% ही माननी है, पूरी 100%। फिर ये क्या कह रहा था कि 84% खर्च करती है, तो खर्च के नीचे 84 लिख देते हैं। यहाँ पर ये खर्च करती है, अगर 84 खर्च करती है, उसकी आय 100 है, तो हमारी बचत क्या आ जाएगी? तो 100 में से 84 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। फिर आगे पर्सन क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, आय में 30% की वृद्धि होती है, तो इसमें 30% की वृद्धि करते हैं। तो 100 का 30% कितना होता है? 30 ही होता है। अगर नहीं आता है तो इसे निकालते हैं 100 का 30%, बट्टे में 100 लगता है, परसेंटेज हटाएंगे तो ये हटा दिया, और ये 100 से 100 कट गया तो 30 ही आएगा। तो यहाँ पर 100 का 30 करेंगे तो प्लस 30 करना होगा, तो इसकी आय अब की बार कितनी होगी? 130 हो गई। फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि और बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बचत कितनी है? 16 है, और इसमें 40% की वृद्धि कर रहा है। तो 16 का 40% निकाल लेते हैं। 16 का 40%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगता है, और परसेंट लगाना होता है तो इंटू में 100 लगता है, ये याद रखना। तो 20 × 2 = 40 और 20 × 5 = 100 हो जाएगा। तो 16 × 2 = 32 बट्टे 5 हो जाएगा। 32 बट्टे 5 को हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30 और पॉइंट लगेगा 5 के 20, यानी 6.4% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर पहले 16 था बचत, अब कितना हो गया? 6.4 वृद्धि होगी, तो कितना हो गया? 22.4 हो जाएगा। और यहाँ पर 22.4 हो गया, फिर प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर इसकी बचत कितनी होगी? आपकी बार 22.4 होगी। आय कितनी होगी? 130 हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो हमारे पास खर्च है नहीं, तो खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास आय है, बचत है, तो हम खर्च निकाल सकते हैं, क्योंकि आय में से हम क्या करेंगे? बचत माइनस कर देंगे। तो 130 में से 22.4 माइनस करना है। तो यहाँ पर 22.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 107.6 आ जाएगा। तो 107.6 हमारी क्या आ जाएगी? खर्च आ जाएगा अब की बार। तो अब की बार खर्च इतना आ गया। फिर ये कह रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि कितनी वृद्धि हो रही है एक बार, तो फिर प्रतिशत वृद्धि भी निकालनी आनी चाहिए। यहाँ तक ही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी की हो रही है? यहाँ पर वृद्धि अगर हम माइनस करेंगे तो देख लेना कितना हो जाएगा। 84 माइनस करेंगे तो वृद्धि कितनी की हो रही है? 6, और यहाँ पर 3 और ये 2, 23.6% की वृद्धि हो रही है। लेकिन ये क्या है? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि हमेशा किस पर निकलती है? जिस पर निकालनी होती है। तो यहाँ पर जिस पर निकालेंगे तो 84 पर निकालनी है। तो यहाँ पर बट्टे में 84 लगा देंगे 23.6 के, और इंटू 100 लगाएंगे। मैंने कहा ना प्रतिशत लगाना है तो इंटू 100, अगर हटाना है तो बट्टे में 100 लगेगा। तो अब इसको हल कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे तो बट्टे में क्या है? पॉइंट के बाद कितनी संख्या होती है उतनी जीरो बट्टे में लगती है, तो एक संख्या तो एक जीरो लग जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो एक कैंसिल कर दो, फिर यहाँ से 2 से काटो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 चौके 8 और 2 दूए 4, यानी बट्टे में 42 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 फिर एक 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर एक बच गया तो 2 8 16, यानी 118 हो जाएगा। और एक ये 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1180 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 1180 हो गया और 42 से हमें भाग देना है, फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर में भी आपको कंफ्यूज कराएगा ये। तो 42 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पर जा रहा है तो 42 2 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 84 लिख लेते हैं। फिर हटाएंगे तो 4 बच गए और यहाँ पर 3 और 0 उतार लेंगे तो यहाँ पर ये गया। फिर ये कितने पर जाएगा, 8 पर जाएगा। तो 8 पर कर लेते हैं हल। तो 8 पर हल करेंगे तो 8 2 16 0 6 आ जाएगा, 1 बच गया, 8 चौक 32 और 33 आ जाएगा। तो ये हल हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 के कितने 4 और यहाँ पर 3 में से यानी 340 में से 336 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे और फिर हमारे पास क्या है कि 4 है, पॉइंट लगाया तो 1 0 लगा दिया। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर 1 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है कि देखते हैं कि ऑप्शन में तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हल करना होगा। हल करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 42 × 10 करते हैं तो 420 आता है, लगभग ये 9 पर जाएगा। 9 पर जाएगा तो 9 2 18 हो जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा, 9 चौक 36 और 1 कितना जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 28.09 आ रहा है हमारा उत्तर। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी 28.09 नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पर क्या है कि 0 के बाद जितनी संख्या होती है ना, अगर 5 से बड़ी है ना तो उसको क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसने क्या मानना है कि 28.1 मानना है उसका उत्तर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर आप 28.09 आ रहा है और आप 28 पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो आप छोड़ के आ जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। याद रखना कि अगर 0 के बाद अगर यहाँ पर जैसे कि 0.4 है तो इसको तो हमें ऐसा ही रखने देना है। लेकिन यहाँ पर 0.06 आ गया ना तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर ये 1 कर दिया इसने, तो यहाँ पर कितना किया, 28.1, यही हमारा आंसर है। तो इससे अगर वीडियो अच्छी लगी है और नेक्स्ट पर्सन भी मैथ के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद देखने के लिए।